नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं और इसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने भी बताया कि भीड़ को बढ़ते हुए देखकर तत्व जो है वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पाया गया है, जिसमें से हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज किए गए। इसकी जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, जब से ये भीड़ बढ़ने की कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग तिथि में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है, जहां पर इस तरह के मुकदमे कायम किए गए। देहरादून से बड़ी खबर आ रही, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का पंजाब दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। परनीत कौर के समर्थन में करेंगे प्रचार। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम चुनावी जनसभाओं में करेंगे प्रतिभाग। राजपुरा पटियाला में सीएम धामी की जनसभा है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। परनीत कौर के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। सीएम जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। राजपुरा पटियाला में ये रोड शो होना है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का पंजाब दौरा होने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। परनीत कौर के समर्थन में यह प्रचार भी किया जाएगा। सीएम चुनावी जनसभाओं में प्रतिभाग भी करेंगे। राजपुरा पटियाला में सीएम धामी की जनसभा होनी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या पहुंच रही है, लेकिन हरिद्वार की स्थानीय जनता और तीर्थ यात्री इस भयानक गर्मी में पानी की किल्लत के चलते परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के पंचद्वीप स्थित जल संस्थान के कार्यकाल में, आपको बताते चले कि वहां पर पहुंचकर ढोल बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध भी किया है। आपको बताते चलें कि जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी दिया गया, जिस पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मदन सेन का भी कहना है कि उनको अवगत भी कराया गया कि शहर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या है, जिनको जल्द ही सुचारू रूप से सही कराया जाएगा और जिसके लिए कई टीमों का क्षेत्र में तैनात भी किया गया है। यात्रा सीजन चल रहा है हरिद्वार के अंदर और हर वर्ष ही यात्रा सीजन आता है। तमाम जो है हमारा हर छोटा बड़ा व्यापारी यात्रा सीजन के इंतजार में रहता है और पूरे देश प्रदेश से जो है तीर्थ यात्रियों का जो है एक जत्था, एक जो है मेले के रूप में चारधाम यात्रा चल रही है। हरिद्वार का सीजन चल रहा है। लाखों यात्री जो है हरिद्वार में माँ गंगा का स्नान करने आ रहे हैं, मंदिरों के दर्शन करने आ रहे हैं और ये सरकार जो कि जो है गंगा जी पे, मंदिरों पे और हिंदू धर्म की बात करके आई हुई है। ये सभी प्रतिनिधि गण आए हैं, कांग्रेस या बीजेपी नहीं, ये सब जनता के प्रतिनिधि आए हैं। इनकी समस्याओं का गंभीरतापूर्वक निदान किया जाएगा। वो मैंने नोट किए हैं। इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये समस्या इसलिए क्योंकि बिजली की समस्या भी साथ साथ पैदा हुई ना। जब लो वोल्टेज है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है। इसे हाँ, जनरेटर कुछ है हमारे पास, बाकी और की व्यवस्था करते हैं। 16 जनरेटर है हमारे पास लगे हैं ट्यूबवेल पे, बाकी और की डिमांड करते हैं, लगाते नहीं जनरेटर। चारधाम यात्रा के सीजन के बीच में हर वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ हो रही है। वहीं हरिद्वार में अगर बात की जाए तो धर्मनगरी आने वाले वाहनों की जबरदस्त भीड़ है। स्थानीय लोगों भी जो है वो काफी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। चारधाम यात्रा सीजन के चलते देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे। दिल्ली रूट से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार होकर चारधाम यात्रा पर जाते हैं। हरिद्वार की इस साइड वन रिंग रिंग कर चलते हुए नजर आए, जबकि दूसरी तरफ यातायात पूरी तरह से सामान्य रहा है।
मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में बनाई जा रही सड़क का नगरवासियों ने विरोध किया है। मामला मंगलौर आनंद मार्केट का है, जहां पर एक सड़क को बनाने का काम भी चल रहा है। मार्केट में रहने वाले दुकानदारों की तरफ से बताया गया कि सड़क बनाने में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और उसके साथ ही मार्केट में रहने वाले दुकानदारों और जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध भी किया है। और ये निर्माण कार्य रात के अंधेरे में निरंतर रूप से चलाया जा रहा है, जिस पर कोई भी कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि जो ऐसे हमारे पास एक काम में कंप्लेन आई भी है, जिसका मैंने खुद भी निरीक्षण किया है और जेई और एई को भी उसमें साइट में भेजा था। तो उसमें जो भी कमी है उसके लिए हमने अवर अभियंता को निर्देशित कर दिया गया है और ठेकेदार और जो वहाँ के वार्ड मेंबर होंगे वो अपनी देखरेख में करवाएंगे, ताकि जो भी कमी है, जो भी कंफ्यूजन हो रहा है उस चीज का निस्तारण कर दिया जाए। और दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ जब भी निर्माण कार्य होते हैं तो जो भुगतान की प्रक्रिया है, भुगतान से पहले टेस्ट रिपोर्ट आती है हमारे पास, लैब की टेस्ट रिपोर्ट आती है। उसके बाद जब वो सेटिस्फाई आती है उसके बाद ही यहाँ किया जाता है। उसमें ये बिल्कुल खत्म सड़क रेता देख रहा था, अभी से फटने शुरू हो गई हो। एक बारिश भी झेलने की नहीं हो। अभी परसों तरसों 3-4 दिन हुए, अभी तो आधी सड़क बनी बनी, यो आधी बनी, आधी में देख लो क्या हाल हो। विरोध क्या करे जी, रात को सड़क बनावे में यूं नहीं पता लग रहा। 23 तसले वैसा डाल ले रहते के एक सीमेंट का डाल ले, बना रहे, दिन में कोई भी नहीं बना रहा है। यहाँ से देख लो तो आपके सामने क्या हाल हो रहा, गड्ढे हो गए सड़क में, तरह से वो बजरी निकल गई, इसकी साइड रेता निकल गया। बढ़िया तो सड़क पहले थी, चौधरी साहब ने, हमारे जो पहले चेयरमैन साहब थे, उन्होंने ऐसी सड़क बनवा रखी थी। इससे बढ़िया वही सड़क थी, यहीं बैठ के बनवा गए थे मैं, और इतना बढ़िया जाल गिरवाया था सरिया का, बहुत बढ़िया। अब भी कहीं नहीं जाती थी वो सड़क, मगर इन्होंने उसे जेसीबी से टूटती भी नहीं वो सड़क, और ये बिल्कुल खत्म है। देख लो, नहीं गड्ढे बन रहे सारी सड़क में, किसी की सुनने के नहीं। तो मतलब ये है, यहाँ को कम से कम 150 ट्रक जाते हैं भट्टे के, जिसमें भट्टे में लोड होती है इंडे, वो तो उसको 10 दिन में चलने देने की, ये तो खत्म कर देगी। अच्छा 5-4 साल में ये काम हो रहा है, जो है अब ये काम होगा, पता नहीं कब जाके काम होगा। ये सड़क जल्दी टूट जाएगी, फिर यहाँ की जो मार्केट वाले वो बेचारे परेशान रहेंगे, फिर चेयरमैन को बुला भला कहेंगे, इधर उधर को बुला भला कहेंगे। तो इससे बेहतर तो ये है, इससे बड़े काम ना करे। ये तो खामा खाई अपना जो है मिट्टी ला रहे हैं और ये ला रहे हैं और भराव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हिसाब से नहीं बनना, हम ये चाह रहे हैं कि रेसों के हिसाब से बने। इसकी जो है प्रशासन इसकी जांच करे, इसको सड़क को भी रुकवा कर इसको सही तरीके से बनवाए। मेरा तो ये कहना है कि अभी उखाड़ के दोबारा उखाड़ गया। मतलब सूचना दे चुके और व्हाट्सएप कॉलिंग भी कह सके, व्हाट्सएप भी भेज चुके, हमने स्टेशन दे रखा है। अभी आप देख सकते हैं इसमें जो एस्टिमेट है इनका, एस्टिमेट के हिसाब से काम नहीं कर रहे लोग। मैं पीछे से रुकवाता आ रहा हूँ, अधिकारियों को सूचना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर काम सही मांग रहा हूँ तो इल्जाम लगा रहे हैं कि मेंबर साहब पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये इल्जाम लगाया जा रहा और ठेकेदार पूरी हरामखोरियां कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम चला रखा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंगलौर से रोहित कुमार जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार दुकानदारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए अंकिता, मैं बताना चाहूंगा, दुकानदारों की जो में आक्रोश देखने को मिल रहा है, ये जो है नगर पालिका के जो वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनकी वजह से ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो सड़क का निर्माण वहाँ पर चल रहा है, वो निर्माण दिन में ना होकर के रात को निर्माण कार्य चला जा रहा है। और वहाँ पर जो लोकल जो दुकानदार है या निवासी है, उनका कहना है कि जो मानक है, मानकों के हिसाब से वहाँ पर ठेकेदार कार्य नहीं कर रहा है। मगर जो है प्रशासनिक अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी, उनको लगातार सूचना देने के बाद भी वहाँ पर कोई भी चेक करने के लिए नहीं पहुंचा है। और उसके बावजूद लगातार वहाँ पर जो है शिकायतें भी हो रही है। हालांकि अभी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री पोर्टल जो शिकायत का हमारा पोर्टल है, उस पर जो शिकायत उस पर डाली गई है स्थानीय निवासियों के द्वारा। इसी को ध्यान में रखते हुए जब हम आर्यन टीवी की टीम वहाँ पर पहुंची तो उनके हमारे द्वारा भी जो है जो संबंधित अधिकारी उनको जो है फोन किया गया, उनको बुलाया गया वहाँ पर, मगर उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। उसके बाद जो है सीडीओ हरिद्वार जो प्रतीक जैन है, उनको फोन किया गया, प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने उनके फोन करने के बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं उनको फोन करता हूँ, मैं अभी जाएंगे। उनके फोन करने के बाद वहाँ पर ईओ साहब और जेई साहब वहाँ पर पहुंचे। मगर सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर जो स्थानीय निवासी जो लगातार कई दिन से शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ पर कार्य मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, रात में कार्य हो जा रहा है।
जबकि वहां पर कोई भी प्रशासन या नगर पालिका की ओर से कोई भी संबंधित व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं होता उस वक्त पर। यही इसी बात को देखते हुए लगातार जो ठेकेदार वहां पर कार्य कर रहे हैं उनके साथ ही इसमें कहासुनी काफी वहां पर बढ़ चुकी थी और इसी के चलते वहां पर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को फोन भी किया जा रहा था। अंकिता, रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सड़क बन रही है उसमें आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन अगर बात की जाए ठेकेदारों की तो ठेकेदारों को क्या कुछ कहना है? ठेकेदार का सीधे तौर पर कहना है कि अब वो जो उनके अपने मनमानी से उनको सड़क बनानी है, उनको सड़क बनाने का कार्य किया गया था कि हमारी ठेकेदार से भी बात इस बारे में हुई, मगर उनका सीधे तौर पर कहना है जो अधिकारियों के जो मानक है, जो उनका शेड्यूल बना है उसी के अनुसार में कार्य करें। रही बात रात को कार्य करने की, ठेकेदार ने दिन में कार्य करने को साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि रात को भी कार्य होगा और अपनी मर्जी से ठेकेदार कार्य करेगा, जो उन्होंने जो गाँव जो आसपास के निवासी उनका ये कहना है। अंकिता, रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए सड़क की तो सड़क का लगातार विरोध किया जा रहा है, तो क्या अभी भी काम वहां पर चल रहा है? देखिए, काम तो चल रहा है अभी भी। कल भी वहां पर जो संबंधित अधिकारी पहुंचे थे उनको इस बारे में बताया गया। संबंधित अधिकारी ने अभी तक ये बोला है कि ठीक है, मानकों के हिसाब से अब कार्य कराई जाएंगी और संबंधित विभाग से कोई ना कोई वहां पर मौजूद होगा, मगर कार्य तो अभी भी चल रहा है। रही बात जो उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी उनका कहना है कि दिन में आवाजाही ज्यादा रहती है, इस वजह से कार्य नहीं हो पाता है, मगर अभी आवाजाही तो वहां पर पूर्ण रूप से बंद है। उसके बावजूद भी ठेकेदार रात में ही कार्य वहां पर करने को तैयार है। जी, अगर बात की जाए नगर पालिका की तो उनका क्या कुछ कहना है? नगर पालिका की मैडम का कहना, जो वहां पर अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि कार्य तो मानकों के हिसाब से हो रहा है और वहां पर जेई साहब और एई साहब वहां पर गए हैं, वह अपने हिसाब से चेक करने के बाद इसको जो है आगे कार्य शुरू कराएंगे। मगर सीधे तौर पर बात यह है कि चेक कब कराया जाएगा? देखिए, मानने वाली बात है, चेक होगा तब जब वहां पर जब कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद, या ये कहे कि वो जो पैसा है, जनता का जो पैसा उसमें सड़क के निर्माण में लग रहा है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद चेक किया जाएगा। जी, रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ये बात की जाए सड़क की तो ये सड़क कितने लंबे समय से खराब पड़ी हुई है? देखिए, सड़क की अगर बात की जाए, सड़क तो वहां पे ठीक थी जी, अभी तक भी आपने सुना होगा, सड़क वहां पे ठीक थी, मगर सड़क को दोबारा इसलिए बनाया जा रहा है कि वो सड़क थोड़ा नीची थी। पानी की जो बरसात में पानी की समस्या होती थी जी, वो घरों में पानी घुसता था, दुकान में पानी घुसता था, उसको लेकर के नाला, साइड में नालियां और सड़क को जो ठीक तरह से बनाने का कार्य वहां पर किया जा रहा था। मगर अभी जैसे ग्रामीण वहां जो निवासी है उनका सीधे तौर पर कहना है कि पहले सड़क थी वो जो नगर पालिका के द्वारा बनाई गई थी वो अच्छी सड़क थी, मगर ये जो सड़क बनाई जा रही है, कि अगर सड़क में तराई के लिए पानी भी डाला जा रहा है तो उससे पानी से ही वो सड़क उखड़ के बाहर आ रही है। अंकिता जी, रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर अपडेट जारी हुआ है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार कर गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 15 दिन में 200 करोड़ से भी ज्यादा कारोबार हुआ। पिछले सीजन से दोगुना कारोबार बढ़ा है। कारोबारियों ने 15 दिन में किया अच्छा बिजनेस। बड़ी खबर इस वक्त की चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम यात्रा में बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। 15 दिन में 200 करोड़ से भी ज्यादा कारोबार किया गया है और पिछले सीजन से दोगुना यहां पर कारोबार भी बढ़ा है। अगर बात की जाए चारधाम यात्रा की तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। हरिद्वार स्थित जिला कारागार में बंद कैदियों को रोजगार देने की नई शुरुआत की गई है। यहाँ की जेल में बंद कैदी पत्थर नहीं तोड़ते बल्कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। फिलहाल कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जेल में ही कंज्यूम किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है हरिद्वार के बाजार में बिकते हुए भी नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर कैदियों में भी बेकरी प्रोडक्ट बनाने का भी काम सीखने की ललक है। नया रोजगार मिलने से उन्हें न सिर्फ अच्छी आमदनी हो रही बल्कि जेल में छूटने के बाद में रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये विगत माह पहले नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा जो है जिला कारागार में बेकरी का स्टार्ट किया था और अब ये जो है पूर्ण रूप से क्रियाशील हो चुकी है और इसमें हम लोग वर्तमान में बंद बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं और रस बना रहे हैं और आगे भी अगर हम लोगों का प्लान है कि हम लोग यहाँ केक बनाएं, पिज्ज़ा बनाएं
और बर्गर बनाएं और अन्य जो बेकरी आइटम है हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी जो है इस कारागार में हम लोग बनाएंगे। हम 20 किलो मैदा गूंथते हैं तो हम 7.5 किलो चीनी यूज़ करते हैं और 1 किलो डालडा, 1 किलो रिफाइंड और आदि ईस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम इसको गूंथते हैं। गुनाई में फर्स्ट दफ़े हम 4 किलो चीनी लेते हैं और 200 ग्राम ईस्ट लेते हैं, 20 किलो मैदा। हम इसको आधा घंटा गूंदने के बाद इसको हम रख देते हैं 3 घंटे के लिए। हम 1 घंटा इसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद फिर हम इसकी 1 घंटा रेस्ट देते हैं। फिर रेस्ट देने के बाद इसकी पिचाई करते हैं। पिचाई करने के बाद हम इसकी पकाई करते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये ओवन फिर पकाई के लिए यूज़ होता है सर। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चारधाम में फर्जी रजिस्ट्रेशन करने पर कार्रवाई लगातार जारी है। एक ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार भी हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ से यात्रियों से ठगी की जा रही थी। यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन भी किया गया। ट्रैवल कंपनियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के यात्रियों से ठगी का मामला सामने आया। यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ट्रैवल कंपनियों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। चारधाम में फर्जी रजिस्ट्रेशन करने पर यह कार्रवाई हुई है और एक ट्रैवल एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के यात्रियों से ठगी का भी मामला सामने आया। यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा था, जिसको लेकर अब ट्रैवल कंपनियों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। चारधाम में फर्जी रजिस्ट्रेशन करने का मामला सामने आया, जिसमें एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों से भी ठगी का मामला सामने आया। यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। हरिद्वार में कुछ ट्रैवल एजेंट चारधाम यात्रा पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करने का झांसा देकर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसी क्रम में हरिद्वार पुलिस ने शहर से लेकर देहात तक कई जगहों पर छापेमारी कर फर्जीवाड़ा कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं चेकिंग के दौरान चारधाम यात्रा से यात्रियों से फर्जी रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर पुलिस ने हरिद्वार नगर, कोतवाली और कनखल थाना, ज्वालापुर, कोतवाली, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की गई। चारधाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, चारधाम एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमारे प्रदेश की एक पहचान है। उत्तराखंड प्रदेश की अगर आप कुछ चीज़ सबसे पहले निकल के आती होगी तो निश्चय रूप से उनमें से चारधाम यात्रा ऊपरी क्रम में अवश्य आता होगा। अब देखिए, चारधाम आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है और बहुत आस्था है लोगों की चारधाम यात्रा में। प्रभु में बहुत विश्वास है, दर्शन अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए आना चाहते हैं। अब जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो कुछ महीने पहले की जाती हैं। अब चारधाम की जब व्यवस्था होती है वो जनवरी, फरवरी, मार्च से लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, बुकिंग्स करते हैं। हरिद्वार पुलिस ने लगातार जो चारधाम में जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या नामों को एडिट करके अलग अलग डेटों में चारधाम यात्रियों को बहला के यहाँ से ले जाया जा रहा था, इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में करीब 8 मुकदमे अभी लिखे गए हैं। अभी 3-4 मुकदमे और अभी लिखे जाने हैं। कुल इसमें 3 अरेस्टिंग अभी तक की हैं और साथ में ही जो लैपटॉप है और उनके जो कंप्यूटर्स के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सभी को हम लोगों ने सीज किया है। इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं या कहां से इस तरीके का ये एक नेटवर्क चल रहा है, इस पर भी हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। और अगर कोई फर्जी तरीके से यात्रियों को बहला के या इस तरीके से ला के और उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने मेधावी छात्रों की माताओं को भी प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इससे पहले एसपी देहात स्वप्न किशोर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एसपी देहात स्वप्न किशोर ने भी कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य हैं, जिसे और निखारने की जरूरत है। पाठशाला इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर जी, प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंद और जो भी हमारी छात्राएं हैं, उन सबको आज के इस खूबसूरत आयोजन के लिए और प्रस्तुति के लिए कोटि कोटि साधुवाद। प्रबंधक महोदय के द्वारा 59 छात्राओं को की माताओं को 1,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप, प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए हैं, जिनके द्वारा 75% से अधिक मार्क्स
प्राप्त किए गए हैं 12वीं एवं 10वीं कक्षा में। पहले तो आपके चैनल का मैं दिल से बड़ा आभारी हूँ। आपने बहुत समय दिया। हमारी संस्था में आज जो है एक ऐसा कार्यक्रम था कि जिसमें बच्चे बिना बैग के आने थे, क्योंकि सैटरडे के लास्ट सैटरडे में मंथ के बिना बैग के बच्चों को बुलाते हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह का भी खेलने कूदने का माहौल बना रहे। तो आज हमने सोचा कि जिन बच्चियों ने 75% से ऊपर मार्क्स लिए हैं, बच्चों ने तो किया ही है, उनकी तो कमर हमको थपथपानी चाहिए, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उसमें पेरेंट्स में भी उनकी माता है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेन सिंह डोभाल ने कोतवाली रानीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया और साथ ही आपको बताते चले कि सेरेमोनियल गार्ड की सलामी के साथ औपचारिक तौर पर शुरू किया है। निरीक्षण के दौरान प्रमेन सिंह डोभाल ने कोतवाली के महत्वपूर्ण अभिलेखों, कर्मचारी मैस और मालखाना और शस्त्रागार का निरीक्षण किया। मालखाना निरीक्षण के दौरान चेक किया गया और साथ ही कुछ माल काफी समय से लंबित है, जिसे लेकर मालखाना प्रभारी निरीक्षक रानीपुर को जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही थाना कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन शस्त्र प्रशिक्षण देते हुए उनकी सफाई कराने के लिए भी प्रभारी निरीक्षक रानीपुर को निर्देशित किया गया है। आज रानीपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था और इसमें कुछ कमियां जो इसकी साफ सफाई को लेकर या प्रांगण में या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर इंस्पेक्टर को हिदायत दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वो सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। साथ में जो हमारे माल मुकदमाती हैं जिनका डिस्पोजल हो गया है और जिनका निस्तारण किया जाना है, उसके संबंध में भी इनको बताया गया है अगले एक हफ्ते के अंदर वो इसका एक सूची बना के मेरे समक्ष लाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माल यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनके जो प्रयास हैं उसके लिए इसको हिदायत दी गई है। बाकी इनका टर्नआउट और वगैरह सारी जो है खबर हरिद्वार से है, जहां पर मरीज को जबरन भूमानंद अस्पताल से बाहर निकालने के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर लापरवाही से मौत होने वाले सहित संबंधित धाराओं में अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और प्रबंधन कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। और बताया ये भी जा रहा कि ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के स्थित भूमानंद अस्पताल में तीमारदार अधिवक्ता के साथ विवाद होने के बाद उनके बीमार ससुर को जबरन बाहर निकालने के बाद उनकी मौत हो गई है। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। अवस्थित पार्किंग और साथ ही आपको बताते चले कि अस्थायी अतिक्रमण पर दून पुलिस ने अभियान चलाया, जिसमें सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले रेडी ठेली और साथ ही नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर चलानी कार्रवाई की गई। सड़क से ठेलियों तक नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाकर यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित भी किया गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात दूरसंचार मुकेश ठाकुर के नेतृत्व में नगर क्षेत्रांतर्गत यातायात व्यवस्थाओं के सकुशल संचालन हेतु अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिनों में भी अभियान के दौरान नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों के 71 चालान 133 सीआरपीसी के अंतर्गत 13 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।